सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं सुप्रभात राजस्थान की ओर। पंजाब कांग्रेस के झगड़े के बीच में मुख्यमंत्री पद से कैप्टन अमरिंदर सिंह के हटने का असर राजस्थान कांग्रेस की राजनीति पर भी दिखने लगा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा का पंजाब के घटनाक्रम पर किया गया ट्वीट सियासी हलकों में चर्चा में है। लोकेश शर्मा ने लिखा, मजबूत को मजबूर, मामूली को मगरूर किया जाए। पंजाब में कांग्रेस सरकार के मुखिया के इस्तीफे के तुरंत बाद राजस्थान में हलचलें तेज हो गई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं सरकार ने अचानक आधी रात राज्य के 25 वरिष्ठ आईएएस अफसरों को बदल दिया। बीते दिनों से बिजली संकट से जूझ रहे राजस्थान की स्थितियों के बीच ऊर्जा विभाग में प्रमुख सचिव पद की जिम्मेदारी संभाल रहे दिनेश कुमार को यहां से हटा दिया गया है। दुनिया भर को कोरोना बांटने वाला चीन अब इलाज में मरहम की महंगाई का दर्द दे रहा है। वजह है कोरोना फैलने के बाद दवाइयों की डिमांड बढ़ना और वहां से आने वाले कच्चे माल की कीमतों को बढ़ाना है। नतीजा यह हुआ कि पैरासीटामोल से लेकर के ब्लड प्रेशर, हार्ट, न्यूरो, एंटीबायोटिक जैसी महत्वपूर्ण दवाइयों की कीमत भी 25% तक बढ़ चुकी है। भ्रष्टाचार रुके, इसके लिए सरकार ने प्रदेश की सभी 338 तहसीलों में जमीन के रिकॉर्ड से जुड़ी प्रक्रिया व दस्तावेजों को ऑनलाइन करने का प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें 300 तहसीलें ऑनलाइन भी कर दी गई। फिर भी 105 से ज़्यादा पटवारी, भू निरीक्षक व तहसीलदार रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। पंजाब में चल रहे लंबे समय से सियासी घटनाक्रम के बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तो दिया। पंजाब की तरह राजस्थान भी, अब कांग्रेस भी बीते 1.5 साल से सियासी उथल पुथल के दौर से गुजरी है, जहां पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थकों में जबरदस्त भिड़ंत चल रही है और इससे अब राजस्थान के अंदर भी भूचाल आता हुआ नजर आ सकता है। सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। राजधानी जयपुर से एक और खबर सामने आ रही है, जहां पर ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती में फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। 4 अभ्यर्थियों ने फर्जी मार्कशीट से प्राप्त की नौकरी, तो वहीं सत्यापन में इसका खुलासा हुआ। अफसरों ने कराया है केस दर्ज। शास्त्री नगर थाना पुलिस इस मामले की जांच में अभी भी जुटी हुई है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं आपको सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को देखो, पंजाब के अंदर अभी कांग्रेस के अंदर घमासान चल रहा है और इसी घमासान के बीच में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। जहां मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफा तो उन्होंने पंजाब के अंदर दिया और इसका सीधा सीधा असर राजस्थान के ऊपर पड़ता हुआ नजर आया है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी ने ट्वीट करके मजबूत को मजबूर, जी हाँ, उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उनके ट्वीट के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं। उन्होंने क्या ट्वीट किया, मैं आप सभी को बताता हूँ। उन्होंने कहा कि मजबूत को मजबूर और मामूली को मगरूर किया जाए। बाढ़ की खेत को खाए और उस फसल को आखिर कौन बचाए, ऐसा उनके द्वारा ट्वीट किया गया और इससे अब राजस्थान के अंदर बवाल मच चुका है, क्योंकि उन्होंने खुद ने भी इस्तीफा दे दिया है और साथ ही साथ जो सचिन पायलट गुट के लोग हैं वह सब इसके ऊपर तीखी नोकझोंक करते हुए भी इस ट्वीट के ऊपर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पंजाब के अंदर हुआ है, लेकिन इसका असर राजस्थान के अंदर भी देखने को मिलेगा। और राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा तो क्या राजस्थान के अंदर सीएम अशोक गहलोत को भी क्या अपना पद छोड़ना पड़ेगा, या वह खुद भी इस्तीफा देंगे, या सचिन पायलट अब कुछ नई रणनीति लेकर के सामने आते हुए नजर आएंगे। साथ ही आप सभी को एक बात बता दूं कि दुनिया भर को कोरोना की महामारी देने वाला चीन अब इलाज के अंदर भी मरहम की जगह दर्द देता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, कोरोना महामारी चीन से आई थी और इस चीन से आने के बाद में इस महामारी ने पूरे भारत के साथ साथ पूरे देश को अब झकझोर करके रख रखा था। लेकिन अब एक और बात उन्होंने एक मार और दी है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि कोरोना फैलने के बाद में दवाइयों की जरूरत पड़ती है और उस जरूरत को अब उन्होंने 2 गुना तक कर दिया है। जी हाँ, अब ऐसे में उन्होंने कच्चे माल की कीमतों को बढ़ा दिया है
इसका नतीजा यह रहेगा कि जो पैरासीटामोल से लेकर के ब्लड प्रेशर और हार्ट न्यूरो एंटीबायोटिक जैसी जो दवाइयां हैं उनको 25% तक बढ़ा दिया गया है। जहां उनके दामों के अंदर 25% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे अब आम जनता के ऊपर एक बार फिर से इसका असर देखने को मिलेगा। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि 2 मई को आईपीएल का आखिरी मैच खेला गया था और उसके बाद में आज 140 दिन के बाद में एक बार फिर से इस आईपीएल को शुरू किया गया है और इसके अंतर्गत आज सबसे पहले मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का पहला मैच है। वहीं आप सभी को बता दूं कि इसके अंतर्गत इनका मैच तो रखा ही गया है, लेकिन फिलहाल अगर चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को मात दे दी इस मैच के दौरान तो वह दिल्ली को छोड़ करके नंबर 1 की पोजीशन पर आ जाएगी और इससे उनका जो आईपीएल का सफर है बहुत अच्छा रहता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि अभी सभी टीमों के पास लगभग मौका है कि वह प्लेऑफ के अंतर्गत अपना कदम रख सके और साथ ही साथ वह सेमीफाइनल और फाइनल में भी जा सकती है। अभी इस आईपीएल के अंदर कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो टीम अब अच्छा प्रदर्शन करेगी वह आगे जाती हुई साफ नजर आएगी। तो भारतीय समय अनुसार आप सभी को बता दूं कि शाम को 7:30 बजे से यह मैच शुरू होगा। साथ ही आप सभी को कोरोना के अपडेट बता देता हूँ, जिसके अंतर्गत पिछले 24 घंटे की बात करें तो राजस्थान के अंदर पिछले 24 घंटे में 8 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंदर कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही राजस्थान के अंदर एक्टिव केसों की बात करें तो राजस्थान में एक्टिव केस अभी 102 मौजूद बताए जा रहे हैं। तो इसी के साथ अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। जलालाबाद बम ब्लास्ट मामले के अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि श्री गंगानगर के गांव NZM में छापा। वहीं स्थानीय पुलिस और पंजाब पुलिस की इसके अंतर्गत कार्रवाई देखने को मिली है और पुलिस का रात भर सर्च अभियान भी चला है। ग्रामीणों ने एक आरोपी को पकड़ करके पुलिस को सौंप दिया। वहीं आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर भी कल देर रात्रि को हलचल देखने को मिली है। यह हलचल पंजाब के अंदर जो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के इस्तीफा दिया गया था उसके बाद में देखने को मिली है, जहां पर 25 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। आखिरकार किसका तबादला कहां किया गया और साथ ही साथ क्या कुछ इसके अंतर्गत रणनीति देखने को मिली है गहलोत सरकार की, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पंजाब में कांग्रेस सरकार के मुखिया के इस्तीफे के तुरंत बाद राजस्थान में भी हलचलें तेज हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के OSD लोकेश शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं सरकार ने अचानक आधी रात राज्य के 25 वरिष्ठ IAS अफसरों के तबादले किए। बीते दिनों से बिजली संकट से जूझ रही राजस्थान की स्थितियों के बीच ऊर्जा विभाग में प्रमुख सचिव पद की जिम्मेदारी संभाल रहे दिनेश कुमार को यहां से हटा दिया गया है। दिनेश कुमार के पास डिस्कॉम चेयरमैन की जिम्मेदारी भी थी। बिजली कंपनियों को लगातार खराब हो रही स्थितियों से बदनाम हो रही सरकार ने दिनेश कुमार के स्थान पर अब सुबोध अग्रवाल को ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ACS की जिम्मेदारी सौंपी है। एक और वरिष्ठ IAS भास्कर आत्माराम सावंत को डिस्कॉम चेयरमैन के साथ साथ राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के CMD की जिम्मेदारी सौंप दी गई। सुबोध अग्रवाल अब तक खान एवं पेट्रोलियम के ACS की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और उन्हें अब ऊर्जा की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। रोली सिंह को हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर के पद से हटा करके सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी सौंप दी गई। उद्योग के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे दिनेश कुमार को अब कृषि विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। नवीन महाजन को राजस्थान कर बोर्ड अजमेर का अध्यक्ष भी बना दिया गया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की खुशियां आज तक मनाई जा रही हैं और इसी को लेकर के आज रेलवे के अंदर भी वृक्षारोपण किया गया है। तो देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत रविवार को उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर मंडल द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में रामचरण बोरा, वहीं सांसद ने गणपति नगर रेलवे कॉलोनी स्थित क्रिकेट ग्राउंड में वृक्षारोपण किया है। उन्होंने मंडल रेल प्रबंधक नरेंद्र से आग्रह किया कि सभी रेलवे अधिकारी मिलकर के इस ग्राउंड में 71 वृक्ष लगाएं। मंडल रेल प्रबंधक ने सांसद महोदय को आश्वस्त भी किया कि 71 वृक्ष लगाए जाएंगे और अगले वर्ष सांसद महोदय के साथ ही उन वृक्षों का जन्म दिवस आज ही के दिन मनाया जाएगा। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक आदित्य मंगल, अपर मंडल रेल प्रबंधक मनोज कुमार गर्ग, वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक मुकेश सैनी सहित जयपुर मंडल के कई अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। खबर दौसा जिले से, जहां पर दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा की ग्राम पंचायत जीतपुर के गांव कल्याणपुरा से पद यात्रा रवाना हुई है। गाजे बजे के साथ में 5वीं पदयात्रा रवाना हुई, तो वहीं गांव कल्याणपुरा से 5वीं पदयात्रा प्याली माता पहुंचेगी। महिला और पुरुषों ने पदयात्रा में भाग भी लिया, तो वहीं गाजे बाजे के साथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें डिप्टी गोपाल सिंह भाटी ने हरमाड़ा थाने का निरीक्षण किया। तो देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। बांदरसिंदरी थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी हरमाड़ा का किशनगढ़ ग्रामीण डिप्टी गोपाल सिंह भाटी ने निरीक्षण किया है। साथ ही ग्रामीणों से क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों की जानकारी भी ली है। हरमाड़ा पुलिस चौकी में बांदरसिंदरी थानाधिकारी मंजू मुलेवा, हरमाड़ा सरपंच प्रतिनिधि चेतन चोटिया सहित सीएलजी सदस्य व थाना क्षेत्र के ग्रामीण मौजूद रहे हैं, जिनसे डिप्टी गोपाल सिंह भाटी ने क्षेत्र की जानकारी लेकर के थाना क्षेत्र में शांति कायम रखने व आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने का अनुरोध किया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। खबर सीकर से, जहां पर सीकर के रिंगस इलाके में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। NH 52 पर ठिकरिया के पास में पुलिया से अनियंत्रित होकर के नीचे गिर गई, तो वहीं हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा, जिसे जयपुर भी रेफर कर दिया गया और सूचना पर रिंगर पुलिस मौके पर पहुंची और 5 मृतकों के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। वहीं रिंगस पुलिस अब मृतकों की शिनाख्त भी करती हुई नजर आ रही है। वहीं आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर अभी एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो चुका है और इस बारिश के दौर के चलते हुए कई नहरों के गेट भी खोलने पड़ रहे हैं। तो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में कि आखिरकार अभी 33 जिलों के अंतर्गत क्या कुछ राजस्थान का हाल मानसून को लेकर के चल रहा है। राजस्थान में 2 दिन रुकने के बाद एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हुआ, तो वहीं शनिवार सुबह से ही जिले के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे लोगों को उमस से काफ़ी राहत मिली है। और शनिवार की बात करें तो शनिवार सुबह हमीरगढ़, जहाजपुर, शक्करगढ़, मांडलगढ़, काछोला व बिजौलिया सहित कई क्षेत्रों के अंदर बारिश हुई है। ऊपरी क्षेत्र में बारिश के चलते एक बार फिर से जल संसाधन विभाग को जैतपुरा बांध के गेट खोलने पड़े हैं। जिला मुख्यालय पर स्थापित किए गए कंट्रोल रूम की बात करें तो शनिवार को शाम 5 बजे तक शक्करगढ़ में 16 mm, जैतपुरा बांध कमांड क्षेत्र में 27 mm, जहाजपुर में 5 mm, मांडलगढ़ में 10 mm, काछोला में 9 mm, बिजोलिया में 12 mm बारिश दर्ज की गई। भीलवाड़ा में मानसून देरी से सक्रिय हुआ, इसके चलते अगस्त माह तक भीलवाड़ा में मानसून की औसत बारिश की 50% बारिश ही हुई थी। सितंबर के 17 दिनों में भीलवाड़ा में करीब 23 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है। इधर जैतपुरा बांध के कमान क्षेत्र में हो रही अच्छी बारिश के चलते बांध के गेट नंबर 4 को कई बार खोला जा चुका। शनिवार को सुबह से ही हो रही पानी की आवक के चलते जल संसाधन विभाग को जैतपुरा बांध के गेट 60 सेंटीमीटर खोलने पड़े। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। वहीं बांदीकुई के अंदर सैन समाज की 28वीं पदयात्रा के झंडे का पूजन किया गया है।
तो देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। बालाजी मंदिर बांदीकुई में सैन समाज की 28वीं पदयात्रा के झंडे का पूजन किया गया। इस आयोजन में शहर के सैन समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। जय उद्घोषों में व आनन फानन में यात्रा को रवाना किया गया और इस दौरान रिटायर्ड सीएमएचओ ओपी बैरवा, वाइस चेयरमैन राजेश शर्मा, सैन समाज के नगर अध्यक्ष प्रकाश सैन व समाज सेवी महेश सैन व सैकड़ों लोग भी मौजूद रहे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सच्चन आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज़ 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन का दूसरा फेज आज से शुरू हो रहा है। इस आईपीएल से करियर शुरू कर कई खिलाड़ी टीम इंडिया तक का सफर तय कर चुके हैं। इनमें जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या जैसे नाम भी शामिल हैं। वहीं कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में चमके और फिर गुम हो गए। ऐसे ही एक खिलाड़ी का नाम है कामरान खान, जो एक वक्त आईपीएल में टॉर्नेडो यानी तूफान का नाम से जाने जाते थे, लेकिन अब गायब हो गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद में पंजाब का नया सीएम कौन होगा, इसको लेकर के कांग्रेस का मंथन अभी भी जारी है। अंबिका सोनी ने सीएम बनने का ऑफर ठुकरा दिया है। उन्होंने पार्टी को यह सुझाव भी दिया कि पंजाब में सिख चेहरा ही सीएम होना चाहिए। सोनी ने पार्टी को चेतावनी भी दी कि ऐसा न हुआ तो पंजाब में कांग्रेस बिखर सकती है। सोनी के इनकार के बाद अब रेस में नवजोत सिंह सिद्धू, उनके करीबी सुखजिंदर रंधावा और सुनील जाखड़ चल रहे हैं। रंधावा इनमें सबसे आगे दिखाई दे रहे। पॉर्न फिल्मों के कारोबारी राज कुंद्रा ने 2 साल में अपने ऐप के यूजर्स 3 गुना और मुनाफा 8 गुना बढ़ाने का प्लान बनाया था। वह अपनी 119 फिल्मों का पूरा कलेक्शन 8.84 करोड़ रुपए में बेचना चाहता था। उसके एक ऐप पर पाबंदी लग गई तो उसने दूसरा ऐप भी बनवा लिया था। राज डिजिटल मीडिया से अवैध तरीके से पैसे कमाने के इतने सारे पैंतरे आजमा रहा था। जब भांडाफोड़ हुआ तो उसने कुछ डेटा डिलीट करके अपने आप को बचाने की कोशिश भी की। कहते हैं कि कई बार मुंह से निकली बातें सच हो जाया करती हैं। ऐसी ही बात कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुंह से निकली थी, जो अब सच होती दिख रही है। कैप्टन 2 साल पहले ही सुनील जाखड़ को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाए जाने की भविष्यवाणी कर चुके हैं और यह भविष्यवाणी अब साकार होती हुई भी नजर आ रही है। सुनील जाखड़ ने गुरदासपुरा से उपचुनाव जीता था और इसके बाद वह यहां से 2019 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार घोषित किए गए। कोरोना महामारी के कारण 2 मई को इंडियन प्रीमियर लीग का सफर थम गया, लेकिन अब 140 दिन के बाद ब्रेक के बाद यूएई में इस टूर्नामेंट को पूरा किया जाएगा। वहीं शुरुआत हो रही डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच के मुकाबले से। वहीं भारतीय टाइमिंग के अनुसार रविवार की शाम 7:30 बजे शुरू होने वाले इस मुकाबले में दोनों टीमों के लिए काफ़ी कुछ दांव पर होगा। साउथ सुपरस्टार प्रभास में हिंदी फिल्म मेकर भी प्रबल संभावनाएं देख रहे हैं। तभी बाहुबली और साहो के बाद राधेश्याम और आदि पुरुष जैसी भारी भरकम बजट की हिंदी फिल्में भूषण कुमार और तानाजी फेम ओम राउत बना रहे हैं। वहीं राधेश्याम एक रोमांटिक फिल्म है। इसमें मेकर्स प्रभास के बाहुबली मैसेज को तब्दील करने में जुटे हैं। अगले साल मकर संक्रांति पर रिलीज होने वाली इस फिल्म में प्रभास एक सच्चे और प्यारे आशिकी के रोल में नजर आएंगे। इसकी शूटिंग जॉर्जिया में हुई है। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। आप सभी को बता दूं कि पंजाब के अंदर अभी कांग्रेस के अंदर घमासान देखने को मिल रहा है और इसी घमासान के बीच में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इसका असर पंजाब के साथ साथ राजस्थान पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राजस्थान के अंदर भी अभी सियासी हलचलें तेज चल रही हैं कांग्रेस के अंदर और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है। तो वहीं आप सभी को बता दूं, इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी ने भी अब इस्तीफा दे दिया है और साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट भी किया है और उस ट्वीट को लेकर के घमासान मच चुका है। उन्होंने ट्वीट के अंदर लिखा कि मजबूत को मजबूर और मामूली को मगरूर किया जाए, बाढ़ ही खेत को खाए, उस फसल को आखिर कौन बचाए। जी हाँ, उन्होंने ऐसा लिखा है और इससे अब राजस्थान की सियासी हलचलें तेज हो गई हैं और इसी के जवाब में कांग्रेस के जो सचिन पायलट के समर्थक है उन्होंने भी जवाब दिया है ट्वीट के माध्यम से ही।
तो देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। पंजाब कांग्रेस के झगड़े के बीच मुख्यमंत्री पद से कैप्टन अमरिंदर सिंह के हटने का असर राजस्थान कांग्रेस की राजनीति पर भी दिखने लगा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की पंजाब के घटनाक्रम पर किया गया ट्वीट सियासी हलकों में चर्चाओं में है। लोकेश शर्मा ने लिखा है कि मजबूत को मजबूर, मामूली को मगरूर किया जाए, बाढ़ ही खेत को खाए, उस फसल को कौन बचाए। इस ट्वीट में पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने पर सवाल उठाए गए हैं। इसे कांग्रेस हाईकमान के फैसले पर सवाल उठाने से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद से अमरिंदर सिंह को हटाने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू अभियान छेड़े हुए थे। शनिवार को कांग्रेस हाईकमान ने कैप्टन से इस्तीफा मांग करके सिद्धू की मुहिम को परवान चढ़ा दिया। इस उठापटक से अब राजस्थान में भी सियासी नैरेटिव बदलना तय है। इससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमे पर भी दबाव बनाया जाएगा और गहलोत के ओएसडी के इस ट्वीट को उसी से जोड़ करके देखा जा रहा है। पंजाब के घटनाक्रम से गहलोत की बात करें तो विरोधियों को मनोवैज्ञानिक तौर पर ताकत जरूर मिली है। गहलोत के ओएसडी के ट्वीट के बाद सचिन पायलट समर्थकों ने भी पलटवार किया है। वहीं विनय कुमार नाम के यूजर ने लिखा कि एक बात बताइए, पार्टी ने किस वरिष्ठ अनुभवी नेता को सम्मान और पद नहीं दिया? कमलनाथ जी, अशोक गहलोत सरकार और वहीं अमरिंदर, सबको सम्मान भी दिया और पद भी दिया और युवा के ऊपर तरजीह भी दी। अब वक्त है उन्हें खुद अब भविष्य और पार्टी को देखते हुए युवाओं को मौका देना चाहिए। और प्रहलाद ने लिखा, बाढ़ ही खेत को खा रही है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं पंचायत समिति फागलिया की खारी में स्थित बाबा रामगिरी महाराज मंदिर में चोरी हुई है। चोर मंदिर में रखी तिजोरी को लेकर के फरार हुए थे और 7 दिन के बाद पनोरिया नर्मदा नहर के पास ओरण में मिली है वह तिजोरी। वहीं ग्रामीणों ने तिजोरी को देख करके बाकासुर पुलिस को दी सूचना पाकर के बाकासुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तिजोरी अपने कब्जे में लेकर के आगे की जांच शुरू की और इससे पूर्व में भी फागलिया गंगासरा से अलग अलग मंदिरों में चोरी ने तिजोरियां तोड़ करके अपनी तिजोरियों को तोड़ करके चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान के 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में सरकारी और निजी स्कूलों में ग्रेडिंग सिस्टम लागू हो रहा है, जिसके बाद पेरेंट्स को घर बैठे ही प्रदेश भर के 1 लाख से अधिक सरकारी और निजी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के शिक्षकों की संख्या तक की जानकारी मिल सकेगी। ग्रेडिंग सिस्टम से प्रदेश के हर स्कूल को A, B और C ग्रेड दिए जाएंगे। इससे बच्चों के पेरेंट्स को पता चलेगा कि इनके इलाकों में कौन सा स्कूल अच्छा है और कौन सा खराब। शिक्षा विभाग द्वारा ग्रेडिंग फार्मूला लागू करने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई। तो वहीं ग्रेडिंग सिस्टम लागू होने के बाद पेरेंट्स को RTE के जरिए दाखिलों में भी अच्छे स्तर की स्कूल चुनने का मौका मिल सकेगा। जोधपुर में रविवार सुबह से इंद्रदेव मेहरबान नजर आ रहे हैं। हालांकि तेज बरसात का इंतजार था, लेकिन हल्की बरसात व रिमझिम से मौसम में ठंडक घोल दी है और लोगों ने गणपति विसर्जन रिमझिम फुहारों में ही किया है। शनिवार को तेज गर्मी ने हल्कान महसूस करवाया, लेकिन रविवार सुबह से ही काली घटाएं छाई और सुबह 7 बजे से हल्की बरसात भी शुरू हो गई। रिमझिम की झड़ी में लोगों ने वीकेंड को एंजॉय करने का प्लान बनाया। अनंत चतुर्दशी के चलते लोगों ने गणपति विसर्जन भी बरसात की झड़ी में किया। अधिकांश लोगों ने घर में ही विसर्जन किया। तो वहीं शहर के जलाशयों में विसर्जन की रोक के चलते लोगों ने घरों में ही गणपति विसर्जन की तैयारी की और खुशनुमा मौसम में उत्साह के साथ विसर्जन किया है। गणेश चतुर्थी पर भी इंद्रदेव मेहरबान हुए थे और ऐसे में विसर्जन पर भी बरसात आने से लोग खुश नजर आए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बिलाड़ा में शनिवार को कांग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व वैभव गहलोत पर कई तंज कसे। उन्होंने कहा कि प्रधान पंक्ति कुमारी ने कांग्रेस में सर्जिकल स्ट्राइक कर बिलाड़ा में कमल दिखा दिया।
ऐसी ही सर्जिकल स्ट्राइक राजधानी जयपुर में भी की और मुख्यमंत्री के नीचे से दरी खिसक गई। वहीं ये सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए जरूरी थी कि कांग्रेस के लोगों का एक चरित्र है, वो खुद करे तो ठीक है और दूसरा करे तो गलत है। कांग्रेस का वैभव कमजोर हो रहा है, बीजेपी प्रगति कर रही है और प्रधान प्रगति कुमारी ने मुझसे कहा कि बिलाड़ा में पानी की समस्या का समाधान करो, लेकिन वो क्रिकेट के स्टेडियम खोल रहे हैं। अजमेर के किशनगंज थाना क्षेत्र के सिनेल वर्ल्ड रोड पर बनी 3 दुकानों में शनिवार रात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। एक अन्य दुकान में भी ताले तोड़ करके वहां पे चोरी करने का प्रयास किया गया, लेकिन वे विफल रहे। एक ही रोड पर एक साथ 4 दुकानों पर वारदात ने पुलिस गश्त की पोल खोल करके रख दी है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौका मुआयना किया। सिने वर्ल्ड से फाइज सागर रोड की तरफ मेन रोड की दुकानों को चोरों ने अपना निशाना भी बनाया। चोरों ने पुरोहित मेडिकल व जनरल स्टोर, कृष्णा स्टेशनरी व अर्जुन ऑप्टिकल के शटर पर लगे ताले तोड़ करके वारदात अंजाम दी है। वारदात की जानकारी सुबह पड़ोसियों की सूचना पर मिली। इसके बाद आकर के देखा तो चोरों का कोई पता नहीं चला। वहीं चोरों ने यहां एक अन्य दुकान कृष्णा जनरल स्टोर के ताले तोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन वह विफल रहे। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि प्रश्न पत्र को किस तरह सॉल्व किया जाए। प्रश्न पत्र काफ़ी बड़ा होता है, इसमें बहुत सारे पेज होते हैं। बहुत से अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पेपर उनके लिए है और कौन सा उनके लिए नहीं है। उन्हें किस पेपर को अटैम्प्ट करना है यह समझ में आने पर पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। रीड की तैयारी करवाने वाले एक्सपर्ट्स के मुताबिक 10% तक स्टूडेंट्स इस तरह की गलती कर बैठते हैं और वहीं रीड अभ्यर्थियों के लिए खास तौर पर टिप्स दी गई। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए लंबा अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ संदीप चौधरी के द्वारा टिप दी गई। उदयपुर के झाड़ोल मार्ग पर रविवार सुबह कार ने जीप को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों ने अस्पताल पहुंचाया। यह हादसा नेशनल हाईवे 58E पर अलसिगर के समीप हुआ है, जहां नशे में धुत कार सवार युवक ने गलत साइड में चल रहे थे। हादसे के बाद मेडिकल स्टूडेंट्स मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 8 बजे एक निजी मेडिकल यूनिवर्सिटी के 3 रेजिडेंट्स पार्टी कर अलीगढ़ होते हुए उदयपुर लौट रहे थे, जिन्होंने कार को गलत साइड लेते हुए सामने की तरफ से आ रही जीप को टक्कर मार दी और टक्कर से जीप में बैठे 3 लोगों को ज्यादा चोटें आई हैं। राहगीरों ने निजी वाहन की मदद से घायलों को एमबीएस अस्पताल में भी पहुंचा दिया। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी की व्यवस्था के चलते पीटीईटी का रिजल्ट रविवार सुबह तय समय पर घोषित नहीं हो सका। इसे एक बार टाल दिया गया और डूंगर कॉलेज प्रशासन इसके लिए तकनीकी कारण बता रहा है। परिणाम अब आज जारी नहीं होगा, नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। और दरअसल उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी को सुबह 10 बजे डूंगर कॉलेज के प्रताप सभागार में परिणाम घोषित करना था। सब कुछ तय था, लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने व्यस्त होने की वजह से नहीं आ सके और डूंगर कॉलेज प्राचार्य और समन्वयक जीपी सिंह को इस आशय की सूचना आज सुबह दी गई कि वो नहीं आ रहे। इसके बाद रिजल्ट से जुड़े तकनीकी अधिकारियों व कर्मचारियों को सूचना दी गई। राजस्थान की 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। प्रदेश के अंदर वहीं आप सभी को बता दूं कि कोरोना से जुड़ी अपडेट के अंतर्गत प्रदेश में 8 नए कोरोना के मरीज सामने आए थे। वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो 3 जिलों में दर्ज किए गए हैं नए मरीज। तो वहीं राज्य में कोरोना के एक्टिव केस अब 102 पहुंच चुके हैं। जयपुर में कोरोना के 4 मरीज मिले। राज्य में कोरोना से 24 घंटे में 10 संक्रमित रिकवर भी हुए हैं। तो वहीं बात करें तो राज्य में कोरोना से 24 घंटे में कोई भी मौत फिलहाल नहीं हुई है। देश के अंदर आईपीएल का सफर 2 मई को थम गया था और अब पूरे 140 दिन के बाद में एक बार फिर से जो बचे हुए मैच है उन सभी को कराने को लेकर के आज यूएई के अंदर पहला मुकाबला खेला जा रहा है, जिसके अंतर्गत मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों टीमें आमने सामने होती हुई नजर आएंगी। और वहीं अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत अभी जो आईपीएल के अंदर सभी टीमें हैं उन सभी टीमों के पास में प्लेऑफ के अंदर मौका है कि वह अपना अपना कदम रख सकती हैं। लेकिन अगर आज के मैच की बात करें तो आज के मैच में अगर चेन्नई सुपर किंग्स जीत जाती है तो आखिरकार चेन्नई सुपर किंग्स के जीतने के बाद ही वह पॉइंट्स टेबल में दिल्ली को पछाड़ करके नंबर 1 की पॉइंट्स टेबल में अपना कदम रख लेगी।
और साथ ही साथ इसके दिल्ली सेकंड पोजीशन पर होगी। और वहीं क्या कुछ इस आईपीएल के अंदर अभी चल रहा है, कौन सी टीम की क्या पोजीशन बनी हुई है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। कोरोना महामारी के कारण 2 मई को इंडियन प्रीमियर लीग का सफर थम गया था। अब 140 दिन के ब्रेक के बाद यूएई में इस टूर्नामेंट को पूरा किया जाएगा और शुरुआत हो रही डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबले से। भारतीय टाइमिंग के अनुसार रविवार की शाम 7:30 बजे से शुरू होने वाले इस मुकाबले में दोनों टीमों के लिए काफ़ी कुछ दांव पर है। अगर चेन्नई की टीम जीती है तो पॉइंट टेबल में दिल्ली कैपिटल को पीछे छोड़ करके नंबर 1 पर आ जाएगी और अभी दिल्ली के 12 और चेन्नई के 10 अंक हैं। चेन्नई का नेट रन रेट दिल्ली से बेहतर है, लिहाजा एक समान अंक होने पर वह दिल्ली से आगे निकल जाएगी। वहीं मुंबई की टीम जीत सकती है तो चौथे से तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। मुंबई के अभी 8 अंक हैं। आईपीएल 2021 में इन दोनों टीमों की पिछली भिड़ंत में मुंबई इंडियंस ने 4 विकेट से जीत हासिल की थी, तो वहीं चेन्नई ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर के 218 रन बनाए थे। जवाब में मुंबई ने 6 विकेट खोकर के जीत के टारगेट को हासिल कर लिया और यह मुंबई की टारगेट चेस करते हुए सबसे बड़ी जीत थी। इससे पहले उसने 2017 में पंजाब किंग्स के खिलाफ 199 रन चेस किए थे और मुंबई ने चेन्नई को पिछले 9 मैच में 7वीं बार हराया है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। सभी बता दूं कि राजस्थान के अंदर भी कल देर रात्रि को हलचल देखने को मिली है। यह हलचल पंजाब के अंदर जो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के इस्तीफा दिया गया था उसके बाद में देखने को मिली है, जहां पर 25 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। आखिरकार किसका तबादला कहां किया गया और साथ ही साथ क्या कुछ इसके अंतर्गत रणनीति देखने को मिली है गहलोत सरकार की, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पंजाब में कांग्रेस सरकार के मुखिया के इस्तीफे के तुरंत बाद राजस्थान में भी हलचलें तेज हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं सरकार ने अचानक आधी रात राज्य के 25 वरिष्ठ आईएएस अफसरों के तबादले किए। बीते दिनों से बिजली संकट से जूझ रही राजस्थान की स्थितियों के बीच ऊर्जा विभाग में प्रमुख सचिव पद की जिम्मेदारी संभाल रहे दिनेश कुमार को यहां से हटा दिया गया है। दिनेश कुमार के पास डिस्कॉम चेयरमैन की जिम्मेदारी भी थी। बिजली कंपनियों को लगातार खराब हो रही स्थितियों से बदनाम हो रही सरकार ने दिनेश कुमार के स्थान पर अब सुबोध अग्रवाल को ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एसीएस की जिम्मेदारी सौंपी है। एक और वरिष्ठ आईएएस भास्कर आत्माराम सावंत को डिस्कॉम चेयरमैन के साथ साथ राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के सीएमडी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। सुबोध अग्रवाल अब तक खान एवं पेट्रोलियम के एसीएस की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और उन्हें अब ऊर्जा की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। रोली सिंह को हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर के पद से हटा करके सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी सौंप दी गई। उद्योग के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे दिनेश कुमार को अब कृषि विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। नवीन महाजन को राजस्थान कर बोर्ड अजमेर का अध्यक्ष भी बना दिया गया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की खुशियां आज तक मनाई जा रही हैं और इसी को लेकर के आज रेलवे के अंदर भी वृक्षारोपण किया गया है। तो देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत रविवार को उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर मंडल द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में रामचरण बोरा वहीं सांसद ने गणपति नगर रेलवे कॉलोनी स्थित क्रिकेट ग्राउंड में वृक्षारोपण किया है। उन्होंने मंडल रेल प्रबंधक नरेंद्र से आग्रह किया कि सभी रेलवे अधिकारी मिलकर के इस ग्राउंड में 71 वृक्ष लगाएं। मंडल रेल प्रबंधक ने सांसद महोदय को आश्वस्त भी किया कि 71 वृक्ष लगाए जाएंगे और अगले वर्ष सांसद महोदय के साथ ही उन वृक्षों का जन्म दिवस आज ही के दिन मनाया जाएगा। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक आदित्य मंगल, अपर मंडल रेल प्रबंधक मनोज कुमार गर्ग, वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक मुकेश सैनी सहित जयपुर मंडल के कई अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 के साथ। नमस्कार। खबर दौसा जिले से, जहां पर दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा की ग्राम पंचायत जीतपुर के गांव कल्याणपुरा से पद यात्रा रवाना हुई है। गाजे बजे के साथ में 5वीं पदयात्रा रवाना हुई तो वहीं गांव कल्याणपुरा से 5वीं पदयात्रा प्याली माता पहुंचेगी। महिला और पुरुषों ने पदयात्रा में भाग भी लिया तो वहीं गाजे बाजे के साथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें डिप्टी गोपाल सिंह भाटी ने हरमाड़ा थाने का निरीक्षण किया। तो देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। बांद्रासिंदरी थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी हरमाड़ा का किशनगढ़ ग्रामीण डिप्टी गोपाल सिंह भाटी ने निरीक्षण किया है। साथ ही ग्रामीणों से क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों की जानकारी भी ली है। हरमाड़ा पुलिस चौकी में बांद्रासिंदरी थानाधिकारी मंजू मुलेवा, हरमाड़ा सरपंच प्रतिनिधि चेतन चोटिया सहित सीएलजी सदस्य व थाना क्षेत्र के ग्रामीण मौजूद रहे हैं, जिनसे डिप्टी गोपाल सिंह भाटी ने क्षेत्र की जानकारी लेकर के थाना क्षेत्र में शांति कायम रखने व आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने का अनुरोध किया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 के साथ। नमस्कार। खबर सीकर से, जहां पर सीकर के रिंगस इलाके में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। NH 52 पर ठीकरिया के पास में पुलिया से अनियंत्रित होकर के नीचे गिर गई तो वहीं हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा, जिसे जयपुर भी रेफर कर दिया गया और सूचना पर रिंगर पुलिस मौके पर पहुंची और 5 मृतकों के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। वहीं रिंगस पुलिस अब मृतकों की शिनाख्त भी करती हुई नजर आ रही है। वहीं आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर अभी एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो चुका है और इस बारिश के दौर के चलते हुए कई नहरों के गेट भी खोलने पड़ रहे हैं। तो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में कि आखिरकार अभी 33 जिलों के अंतर्गत क्या कुछ राजस्थान का हाल मानसून को लेकर के चल रहा है। राजस्थान में 2 दिन रुकने के बाद एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हुआ तो वहीं शनिवार सुबह से ही जिले के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे लोगों को उमस से काफ़ी राहत मिली है। और शनिवार की बात करें तो शनिवार सुबह हमीरगढ़, जहाजपुर, शक्करगढ़, मांडलगढ़, काछोला व बिजौलिया सहित कई क्षेत्रों के अंदर बारिश हुई है। ऊपरी क्षेत्र में बारिश के चलते एक बार फिर से जल संसाधन विभाग को जैतपुरा बांध के गेट खोलने पड़े हैं। जिला मुख्यालय पर स्थापित किए गए कंट्रोल रूम की बात करें तो शनिवार को शाम 5 बजे तक शक्करगढ़ में 16 mm, जैतपुरा बांध कमांड क्षेत्र में 27 mm, जहाजपुर में 5 mm, मांडलगढ़ में 10 mm, काछोला में 9 mm, बिजोलिया में 12 mm बारिश दर्ज की गई। भीलवाड़ा में मानसून देरी से सक्रिय हुआ, इसके चलते अगस्त माह तक भीलवाड़ा में मानसून की औसत बारिश की 50% बारिश ही हुई थी। सितंबर के 17 दिनों में भीलवाड़ा में करीब 23 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है। इधर जैतपुरा बांध के कमान क्षेत्र में हो रही अच्छी बारिश के चलते बांध के गेट नंबर 4 को कई बार खोला जा चुका। शनिवार को सुबह से ही हो रही पानी की आवक के चलते जल संसाधन विभाग को जैतपुरा बांध के गेट 60 सेंटीमीटर खोलने पड़े। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। वहीं बांदीकुई के अंदर सैन समाज की 28वीं पदयात्रा के झंडे का पूजन किया गया है। तो देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
बालाजी मंदिर बांदीकुई में सैन समाज की 28वीं पदयात्रा के झंडे का पूजन किया गया। इस आयोजन में शहर के सैन समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। जय उद्घोषों में व आनन फानन में यात्रा को रवाना किया गया और इस दौरान रिटायर्ड सीएमएचओ ओपी बैरवा, वाइस चेयरमैन राजेश शर्मा, सैन समाज के नगर अध्यक्ष प्रकाश सैन व समाज सेवी महेश सैन व सैकड़ों लोग भी मौजूद रहे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सच्चन आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज़ 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन का दूसरा फेज आज से शुरू हो रहा है। इस आईपीएल से करियर शुरू कर कई खिलाड़ी टीम इंडिया तक का सफर तय कर चुके हैं। इनमें जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या जैसे नाम भी शामिल हैं। वहीं कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में चमके और फिर गुम हो गए। ऐसे ही एक खिलाड़ी का नाम है कामरान खान, जो एक वक्त आईपीएल में टॉर्नेडो यानी तूफान का नाम से जाने जाते थे, लेकिन अब गायब हो गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद में पंजाब का नया सीएम कौन होगा, इसको लेकर के कांग्रेस का मंथन अभी भी जारी है। अंबिका सोनी ने सीएम बनने का ऑफर ठुकरा दिया है। उन्होंने पार्टी को यह सुझाव भी दिया कि पंजाब में सिख चेहरा ही सीएम होना चाहिए। सोनी ने पार्टी को चेतावनी भी दी कि ऐसा न हुआ तो पंजाब में कांग्रेस बिखर सकती है। सोनी के इनकार के बाद अब रेस में नवजोत सिंह सिद्धू, उनके करीबी सुखजिंदर रंधावा और सुनील जाखड़ चल रहे हैं। रंधावा इनमें सबसे आगे दिखाई दे रहे। पॉर्न फिल्मों के कारोबारी राज कुंद्रा ने 2 साल में अपने ऐप के यूजर्स 3 गुना और मुनाफा 8 गुना बढ़ाने का प्लान बनाया था। वह अपनी 119 फिल्मों का पूरा कलेक्शन 8.84 करोड़ रुपए में बेचना चाहता था। उसके एक ऐप पर पाबंदी लग गई तो उसने दूसरा ऐप भी बनवा लिया था। राज डिजिटल मीडिया से अवैध तरीके से पैसे कमाने के इतने सारे पैंतरे आजमा रहा था, जब भांडाफोड़ हुआ तो उसने कुछ डेटा डिलीट करके अपने आप को बचाने की कोशिश भी की। कहते हैं कि कई बार मुंह से निकली बातें सच हो जाया करती हैं। ऐसी ही बात कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुंह से निकली थी, जो अब सच होती दिख रही है। कैप्टन 2 साल पहले ही सुनील जाखड़ को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाए जाने की भविष्यवाणी कर चुके हैं और यह भविष्यवाणी अब साकार होती हुई भी नजर आ रही है। सुनील जाखड़ ने गुरदासपुरा से उपचुनाव जीता था और इसके बाद वह यहां से 2019 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार घोषित किए गए। कोरोना महामारी के कारण 2 मई को इंडियन प्रीमियर लीग का सफर थम गया, लेकिन अब 140 दिन के बाद ब्रेक के बाद यूएई में इस टूर्नामेंट को पूरा किया जाएगा। वहीं शुरुआत हो रही डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच के मुकाबले से। वहीं भारतीय टाइमिंग के अनुसार रविवार की शाम 7:30 बजे शुरू होने वाले इस मुकाबले में दोनों टीमों के लिए काफ़ी कुछ दांव पर होगा। साउथ सुपरस्टार प्रभास में हिंदी फिल्म मेकर भी प्रबल संभावनाएं देख रहे हैं। तभी बाहुबली और साहो के बाद राधेश्याम और आदि पुरुष जैसी भारी भरकम बजट की हिंदी फिल्में भूषण कुमार और तानाजी फेम ओम राउत बना रहे हैं। वहीं राधेश्याम एक रोमांटिक फिल्म है। इसमें मेकर्स प्रभास के बाहुबली मैसेज को तब्दील करने में जुटे हैं। अगले साल मकर संक्रांति पर रिलीज होने वाली इस फिल्म में प्रभास एक सच्चे और प्यारे आशिकी के रोल में नजर आएंगे। इसकी शूटिंग जॉर्जिया में हुई है। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।